चाहेंगे कि हमारी माताएं पहले बैठी हैं, वो भी आए, माननीय मंत्री जी को माला पुष्प देकर, पुष्पा भी, सुनीता जी, आप लोग आए, सभी साथियों में माला देकर सम्मान करिए। पुष्पा उषा 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 अरे यार तो हाथ फास्ट दब दिया ये भैया था, देखिए हो गया। आज 1 मिनट में आप शासन की उपयोगिता और क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, रामचंद्र राजभर जिंदाबाद। ये तो जो है ये तो संभव नहीं था। और आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपकी भावना ऐसी बात नहीं है। देखिए लड़ाई 2 तरीके की, एक लड़ाई वो लड़ी जाए जिसमें हमें सफलता मिले, वो लड़ाई न लड़ी जाए हम अपनी एनर्जी भी खर्च करें, पैसा भी खर्च करें और सफलता ना मिले। उदाहरण एसटी का आरक्षण, बात सुन लीजिए, मैंने 2-3 बार उठाया था हाउस में, और उठाने के साथ साथ मैंने 3 शीर्ष नेताओं को लेकर लिखा। चौथा यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह, मुन्ना भैया सुन लीजिए, गृह मंत्री मुन्ना शाह, और उस समय जो है जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री थे अर्जुन मुंडा, और अनुसूचित जनजाति सम्मिलित करने की कार्रवाई के लिए मंत्रालय अर्जुन मुंडा के यहाँ भेज दिया गया। और अर्जुन मुंडा जो लेटर भेजे वो समझ नहीं पाए, अपने सरकार के खिलाफ, भाई रुकिएगा, बोलिएगा नहीं भाई, ट्रेन छुट्टी है तो आधा घंटा समय देगा। तो उन्होंने जो लेटर लिखा, अर्जुन मुंडा साहब भाजपा के कार्यालय, सांसद और केंद्रीय मंत्री जनजाति कार्यालय मंत्रालय, तो उन्होंने जो मैंने हाउस में उठाया था उसके आधार पर कि फला संगठन के लोग यानी राजभर समाज के जो संगठन ये मांग कर रहा अनुसूचित जनजाति के लिए, लेकिन सरकार और शोध संस्थान लखनऊ वो जो है अनुसूचित जात के लिए भेज दे रहे हैं। और जब अनुसूचित जात के लिए यहाँ से भेजते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ खारिज हो जाता है, क्योंकि हम अनुसूचित जात में हम लोग जिंदगी में लड़ते रहेंगे तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि उसमें एक क्लास, एक बिंदु है अनटचेबल, छुआछूत। आप समझ लें, जो नेता गुमराह करते हैं उनसे भी आप सावधान रहिए। अब हमें एक आशा जगी थी 2% अनुसूचित जनजातियों की, केवल यूपी में चंदौली से लेके मिर्जापुर बॉर्डर, और आप चलिए वहाँ एक जिला और है सोनभद्र, और कुछ जो है कुशीनगर से और गोरखपुर से लेके पीलीभीत तक कुछ यहाँ, और बीच में कहीं चुटपुट अनुसूचित जनजात हैं यूपी में। तो अगर उसमें हमें सम्मिलित कर लेते तो हमारा समाज सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता। अब देखिए इसमें हमें अगर नकारने या लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक केंद्र में सरकार न बने, हमारे 2-3-4 लोग सांसद पहुंच जाए, जब तक ये संविधान ये केंद्रीय पार्लियामेंट में नहीं उठेगा तब तक ये मिलना असंभव है। केवल इतने हम लोग पैरवी करें कि जो रिपोर्ट, और उसी आधार पे जागो राजभर जागो वाले हाई कोर्ट गए थे इलाहाबाद, जो लेटर आया था माननीय जनजाति कार्य मंत्री के यहाँ से, और जो मैंने लेटर लिखा उसी आधार पे हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा कि भर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए शोध संस्थान से वो रिपोर्ट दिल्ली महारजिस्ट्रार को भेजा जाए।
एक मंत्री हुए, वो चैलेंज किए भाई 10 दिन में हमें रिपोर्ट भिजवा देंगे। ये सरकार दोबारा बने हमें ऐसा 2.5 साल या 3 साल हो गए, आज तक वो रिपोर्ट नहीं भेजी गई। अब अगर इसमें कोई गुमराह करता है भाई वो समाज को गुमराह करना चाहिए, इसके अलावा इसमें कुछ एडवर्ट कुछ नहीं है। ये तो ये हो गया। फिर दोस्तों हम लोगों ने पैरवी किया, जागो राजभर जागो ने सोच संस्थान के अधिकारियों से भी बात की, तो उसी आदेश पर 17 जिलों का सर्वे हुआ भर राजभर समाज, 17 जिलों का, अभी 5 जिले बाकी थे। 17 जिलों का सर्वे हो के वो रिपोर्ट भेजी गई, वो बनारस भी था। और मैं बता दूं बड़े बड़े नेता से मैंने भी निवेदन किया था, अरे गाड़ी छोड़ो, शक्ल नहीं दिखाए कि सोच संस्थान अधिकारी के साथ मिलकर बनारस के इन गाँव में, मऊ के इन गाँव में, आजमगढ़ के इन गाँव में दिखाए। भाषण कुछ लोग किए, राम नारायण किए, चंदौली में भी किए, ऐसी बात नहीं है। जो बड़े नेता हैं, ये तो हमारे जितने संघर्ष मोर्चा वाले हैं वो तो बेचारे जागरूक उन्होंने किया, और थोड़े बहुत हमारे एमबी राजभर और पंचम राजभर भी किए हैं। तो मेरे दोस्तों बड़ी बड़ी बात करने वाले उस सर्वे संस्थान के अधिकारियों को गांव में घुमाने का काम नहीं किया। वो रिपोर्ट आई और वो भी रिपोर्ट अभी नहीं गई, पता चला कि वो सारी रिपोर्ट निरस्त कर दी गई। तो ये अनुसूचित जनजातिवाद नहीं खराब कर रहा हूँ, मौका मिलेगा, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ाई आप लोगों को लेकर हम लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई बात नहीं हुई। आरक्षण की बात हो गई, हिस्सेदारी की बात हो गई कि भाई जैसे कि कहावत है, जुमा जुमा एक हफ्ता हुआ तो कहाँ मिलेगा भाई, भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की परीक्षण करते हैं, वे तो वाच करते हैं कि अभी तक तो साल 5 साल रामचल तो नहीं हुआ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भाई हर राष्ट्रीय, हर जो भी दल बड़ा है तो जो भी नए लोग जाएंगे, और उन्होंने मेरे दोस्तों उन्होंने इतना उनको दबाव में ले लिया कि अगर रामचल के कहने पे टिकट मिला तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। अब आप समझ लिए होंगे, उन्होंने कहा हम गठबंधन तोड़ देंगे। तो मेरे दोस्तों ये दोनों टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। अब जो है ये तो हम लड़ाई तब सफलता से लड़ पाएंगे जब हम जिलावार अपना संगठन बना लेंगे। पहले जिले का संगठन हम तैयार करें, भाषण सुनने के चले जाएंगे, करना आपको है, समय देना आपको है, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल आपको भराना है, अपने 4 व्हीलर में गाड़ी में ईंधन आपको भराना है, सवारी से आपको जाना है। रामचल तो एक ही जगह पहुंचेगा, आप ये समझ रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूं मंडल वाराणसी का संगठन बहुत अच्छा बने। यहाँ हमारे भाई चंदौली के बैठे हैं और नारायण राजभर एडवोकेट साहब वो जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ बनाए थे हम दीपक राजभर बैठे हैं हमारे, और भाई गाजीपुर के हमारे ये बैठे हैं राम नारायण राजभर, और जौनपुर में जवाहिर राजभर को बनाए थे। तो मेरे दोस्तों बीच में चुनाव हो गया, चुनाव के बाद तो हम लोग मतलब बीच में क्योंकि लोकसभा चुनाव हो गया उसमें भी मुझे लगाया गया लोग, और विधानसभा चुनाव में तो आखिरी में आपकी तरफ आए थे आखिरी चरण में। तो मेरे दोस्तों हमें संगठन मस्त है, जो हमारे सम्मानित मंच के लोग बैठे हैं और जो हमारे बगल में बैठे हैं आप लोग, तो इसको हम कैसे संगठन का अच्छा रूप देंगे इस पर हमें विचार करना होगा। और इस पर विचार करने के लिए आपको 10 लोगों को जो अच्छे लोग हैं बैठकर बुद्धिजीवी लोग विचार करें कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको उपाध्यक्ष बनाया जाए, किसको महासचिव बनाया जाए, किसको कोषाध्यक्ष बनाया जाए। तो जब ये संगठन बन जाए तब तो आप इसको मतलब मान्यता ले सकते हैं। जब तक नहीं बनेगा तो ऐसे रन करेगा, चलिए ये दोनों ड्राफ्ट हुआ। और मेरे दोस्तों अब इसमें जो इनके अलावा शिक्षा शैक्षिक, तो बाबा साहब ने लिखा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो कहारेगा। तो मेरे माँ बाप मजदूरी करके, मैं भट्ठा पे काम करके और MA किया, इनके माँ बाप ने मजदूरी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह पाते हैं कि नहीं है डॉक्टर सुभाष। तो मेरे दोस्तों पहली बात शिक्षा, हमारे बच्चे जो हम लोग ख्याल नहीं करते, बड़ी बड़ी मोबाइल ले लिए हैं, अब बच्चे कहाँ बात कर रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं,
गार्जियन क्या करें, अभी कुछ पूर्व वक्ता बता रहे थे। आज युवा सबसे ज्यादा राजभर समाज का नशाखोरी में जा रहा है, सबसे ज्यादा सर्व समाज में सबसे ज्यादा राजभर समाज का बेटा युवा जो है नशाखोरी में जा रहा है। अब एक उदाहरण सुन लीजिए, दादा बैठ लो थोड़ी देर, एक रोचक उदाहरण सुन लीजिए। आज सरकार की दोहरी शिक्षा दी, हॉस्पिटल दो ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में सड़क और बिजली। आज दोनों जो है ऐसा कर दिए कि इससे बैकवर्ड दलित मुस्लिम के बच्चे मरहूम हो जाए। दोहरी शिक्षा नीति और महंगी आज जो किताबों में रबड़ पेंसिल पर जीएसटी है ना, तो बच्चे हमारे कैसे पढ़ के आगे बढ़ पाएंगे? कितनी बड़ी साजिश इस गवर्नमेंट की है कि हमें पंग बना रहे। कोई आज़ादी के पहले गुलाम भारत में भेड़िया धसान था, क्योंकि मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, 2 सरकारें बनी है तो बैकवर्ड और दलित का सम्मान बढ़ा है, तो मुस्लिम का सम्मान बढ़ा। 2 पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। इसलिए अब ये जो है अच्छा आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नहीं लगा, उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो मेरे दोस्तों, आज शैक्षणिक देखिए कितनी महंगी हो गई है, जीएसटी लगा रहे हैं। हमारे वोट को लेने के लिए खूब सम्मान कर रहे हैं हमारे राजा का, लेकिन आगे राजभर नहीं लिखा। ट्रेन चलाई गई है ना, राजभर नहीं लिखा है। बहराइच में अकादम प्रतिमा मूर्ति लगी, राजभर नहीं लिखा है। लखनऊ में लगी है, राजभर नहीं लिखा है। और जो विश्वविद्यालय खोले हैं आजमगढ़, राजभर नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि जितने मंत्री हैं हमारे समाज, एक 4th क्लास की नौकरी भी उस विद्यालय में हमारे समाज के बेटा या बेटी को नहीं दे पाए। रामाचल को जब मौका मिला तो डॉक्टर रमेश साहब बता ही रहे थे। तो मेरे दोस्तों, शिक्षा मस्ट है। सरकारें आएंगी जाएंगी, परिवर्तनशील युग है। जो जनप्रतिनिधि होते वो अस्थायी नहीं अस्थायी होते हैं, चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, चेयरमैन हो, सभासद हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है ना। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हमारा समाज तैयार होगा, देखिए 2 काम करना होगा, सोशल एक्टिविटी और कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगर इसमें मैं कहता हूँ भाई, अगर हम 10 यूथ को अगर हम अपनी बातों से प्रभावित करके 2-3 यूथ को अगर हम लाइन खुला दिए तो बूंद बूंद से तालाब भरता है। भाई भाषण दे के चले जाएंगे, आप ताली बजाएंगे, ये मैसेज गांव में कैसे जाएगा? मैसेज हमें गांव में देना पड़ेगा, कैसे हम दे पाएंगे? संगठन तो जैसा कहिए वैसे बना